अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएस लर्निंग जोन। आज हम बात करेंगे ENG 504 GTP 1। टॉपिक हमारे पास है फॉर्मल ग्रामर इंस्ट्रक्शंस प्ले लिटल टू नो रोल इन टू लैंग्वेज इक्वेशन। पहले तो ये बात कर लें कि फॉर्मल ग्रामर इंस्ट्रक्शन होता क्या है। ये वो ग्रामर होती है जो क्लास में रूल्स के ज़रिए सिखाई जाती है। और ट्रू लैंग्वेज इक्वेशन क्या होता है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसे बचपन में हम अपनी पहली ज़बान सीखते हैं, पंजाबी, उर्दू, बिना किसी ग्रामर बुक के हम लोग सुनकर, देखकर, रिपीट करके नेचुरली लैंग्वेज अडॉप्ट करते हैं। अब है फॉर्मल ग्रामर, जैसे कि ही गोज़ टू स्कूल, वर्ब प्लस एस विद सिंगुलर सब्जेक्ट। हमारे पास क्वेश्चन है कि क्या ग्रामर ज़रूरी है, डू यू एग्री और नॉट एग्री। हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्या ग्रामर ज़रूरी है। इसे ज़रा सिंपल तरीके से समझ लेते हैं कि देखें, जब हम छोटी उम्र में अपनी फर्स्ट लैंग्वेज सीखते हैं, जैसे उर्दू या पंजाबी, तो हमें ग्रामर की कोई फॉर्मेलिटी नहीं सिखाता। हम लोगों से बात करते हुए नेचुरली सीख जाते हैं। लेकिन जब बात आती है सेकंड लैंग्वेज जैसे कि इंग्लिश, तो वहाँ फॉर्मल ग्रामर हेल्प करती है। स्पेशली एडल्ट्स के लिए ग्रामर का रोल इंपॉर्टेंट होता है, ताकि वो सेंटेंस का सही स्ट्रक्चर में उसे यूज़ कर सकें। अगर सिर्फ ग्रामर पढ़ाई जाए तो प्रैक्टिस ना हो तो लैंग्वेज बोरिंग हो जाती है, सीखना मुश्किल होता है। लेकिन अगर ग्रामर बिल्कुल ही ना हो तो गलतियाँ बरकरार रहती हैं और बहुत ज़्यादा एरर्स आते हैं। लेकिन इसका बेस्ट सोल्यूशन यही है कि नेचुरल प्रैक्टिस और ग्रामर दोनों को बैलेंस हो। क्लासरूम में कन्वर्सेशन, रीडिंग, राइटिंग और ग्रामर सब मिलकर ही ट्रू लैंग्वेज इक्वेशन होती है। इसकी कंक्लूजन यही है कि ग्रामर ज़रूरी है, लेकिन अकेली ग्रामर लैंग्वेज सीखने के लिए का कोई असल तरीका नहीं है। वो सिर्फ सपोर्ट करती है। मेन चीज़ प्रैक्टिस और इंटरेक्शन है। ये था सॉल्यूशन, आपके पास लिखा हुआ सामने मौजूद है। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।